जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में जब कदम रखा आपके कदमैन पाक के पास बाबे जिब्रील से, तो ये हकीकतन बात है कि मैं बहुत रोया। इतने गुनाह मुझे तो याद भी नहीं आ रहे थे कौन कौन से गुनाह मैंने किए। बस ये सरकार से थी कि सरकार के कदमों में आ गया हूँ, और मुझे ये पता है कि वहाँ से अगर सिफारिश हुई तो गुनाह तो फिर तो कुरान का फरमान है। बस जनाब, बिल्कुल आप सही पहुँचे। और जब मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं फारिग हुआ तो पीरो मुर्शिद को फ़ोन किया। वो इत्तेफाक से उसी दिन करा इस्लामाबाद तशरीफ़ ले गए काफ़िले मुबारक। ठीक है। तो वो एयरपोर्ट पे उतरे ही थे और मैंने जब फ़ोन मिलाया तो उन्होंने दो मुझे ऐसी बातें कह दी कि जो मैं आज तक मैं नहीं भूल पाया। एक तो आपने कहा बारिश तो बड़ी तेज़ हुई होगी, और दूसरा जब मैं सबरी भाई, जब मैं सरकार के कदमैन पाक में बैठा हज़ारों कतार रो रहा था और गुनाहों को तस्लीम कर रहा था, ख़ताओं की बिल्कुल माफ़ी मांग रहा था, तो एक कोई बुज़ुर्ग मेरे पीठ पे उन्होंने हाथ रखा और वो कहने लगे मबरूक मबरूक, मकबूल मकबूल। मैंने थैंक्स किया, अंग्रेजी में मुझे तो अरबी आती नहीं थी। तो फिर थोड़ा मैं आगे मैंने देखा तो वो बुज़ुर्ग नज़र नहीं आया मुझे। एक किबला पीर साहब ने मुझे ये बात बताई कि वो बुज़ुर्ग आप कोई आपको मिले वहाँ। तो बस वो ये कैफियत थी। उसके बाद तो वहाँ से वो लॉ लग गया। वाह वाह। मेरा ख्याल है 2007 के बाद एक सिर्फ बांग्लादेश का ट्रिप 3 दिन के लिए मुझे किसी विजिट पे जाना था। मुझे कोई भी कहता है यहाँ चलना है, यहाँ चलना है, चलना है तो मक्का पाक और मदीना पाक चलना है। नाज़रीन मोहतरम, जब ये जिक्र हो रहा है और यकीनन उस कैफियत का हम तो अंदाज़ा ही कर सकते हैं, बल्कि अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये जिक्र हुआ है तो अशफाक भाई की आंखों में आंसू रवां हो गए हैं और बहते रहे हैं। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था कि वो दुनियादार शख्स जो एक बज़ाहिर किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है और बिजनेसमैन है, हमें अंदाज़ा नहीं होता, ना उम्मीद होती है कि ये आम नज़र आने वाले मुसलमान से बहुत बेहतर मुसलमान भी हो सकता है, कि जब मदीने का जिक्र करेगा तो उसकी ज़ुबान से मदीना पाक ही निकलेगा। वो जब भी मदीने की बात करेगा मदीना पाक ही उसकी ज़ुबान से रवां होगा, और जब मदीना पाक का जिक्र आ जाएगा तो उसकी आंखों से आंसू रवां होते जाएंगे। बस यूं समझ लीजिए कि एक चश्मा उबल पड़ेगा जो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का एक दरिया अंदर मौजन होता है, एक समंदर एक मौजन होता है। जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारे नज़ारे भूल गए, अब कहीं भी जाने को जी नहीं चाहता है। नाज़रीन मोहतरम, एक नज़र आने वाला दुनियावी शख्स, दुनियादार, लेकिन उसके अंदर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का एक ऐसा समंदर मौजन हो कि वो आँखों में आंसुओं की सूरत में रवां हो जाए। यही इस प्रोग्राम का हुस्न है। हम ऐसी ही शख्सियात को का तारुफ आपसे कराते हैं, आप तक उनकी शख्सियत को, उनके अफकार को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सवाल अगला करूं। बहरहाल मेरा तो जी चाहता है कि मदीने का तज़किरा इसी तरह से चलता रहे। जी, बस मदीना पाक से फिर जब वापस आए तो फौरन ही मैंने आके यहाँ देखिए अल्लाह की कुदरत देखिए। बच्चों को मैंने कहा कहाँ चलना है, तो कहते हैं अब्बा उम्रे पे चलना है। ये शौक ज़ौक बच्चों में भी फिर मुंतकिल होता जाता है। और बड़े माशाल्लाह होनहार बच्चे हैं, अल्लाह करीम ने अच्छी फैमिली दी हुई है, बीवी भी माशाल्लाह बड़ी कोऑपरेटिव। बड़े उतार चढ़ाव लाइफ में देखे साथ आया। वालिदैन मेरे दोनों माशाल्लाह हयात हैं, उन्होंने बड़ा हौसला दिया, बहनों ने बड़ा हौसला दिया, दोस्तों ने बड़ा हौसला दिया। अकील करीम ढेडी साहब बहुत साथ दिया, साथ बिजनेस किया, बिल्कुल बड़े भाइयों की ऐसे ऐसे उन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया। याया पुलानी साहब माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया। हमारे एक और मोहतरम दोस्त आसिफ गोडिल साहब बड़े ही साथ रहे हर क्राइसिस के वक्त में। आरिफ मिठानी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बड़ा साथ दिया। जावेद जकरिया साहब बड़ा साथ। तो ये वो दोस्त हैं जो क्राइसिस में साथ आए। ठीक। और मैं हकीकतन आपको बात कर रहा हूँ, खुश नसीब है वो इंसान जिसको ऐसी फैमिली और ऐसे दोस्त मिले।
ठीक, यकीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम हमें दिया है, हम उसका जिक्र कर रहे थे, और वो एक ज़ाब्ता है, एक ज़ाब्ता हयात है, और हर शोबे में रहनुमाई करता है। यानी क़यामत तक आने वाले वो तमाम जदीद मसाइल भी उसका अहाता हुजूर की तालीमात कर रही हैं। इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से आपकी बहुत स्टडी रही है और आपने बहुत इनोवेटिव चीज़ें उसमें जो है वो रोशनास कराई हैं। क्यों नहीं इतना ज़्यादा कामयाबी के साथ ये चीज़ फैलती जा रही, और हर चीज़ का हल क्यों सामने नहीं आ रहा है? वजह क्या है? फिर उसका असर ये हो रहा है, मैं थोड़ा सा ये भी शामिल कर, उसका असर ये हो रहा है कि लोग कहते हैं जी आप 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये इस दौर के जदीद मसाइल हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में हर वो चीज़ मौजूद है जो दौर जदीद में आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है नीयत। हम दिलों से उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और इसकी वजह पता है क्या है? कि हम बिजनेस में रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है। हम जुआ तो खेलना जानते हैं, रिस्क लेना नहीं जानते। ठीक है। इस्लाम का जो दायरा है मुआशी सिस्टम का, वो बड़ा बड़ा मुस्तनद है। इसमें अगर आप देखेंगे, इजारा है, लीजिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मुशारका है, पार्टनरशिप जिसको हम कहते ठीक हैं, है, मुराबाहा है जो रनिंग फाइनेंस हम लेते हैं, माल की तिजारत है जिसको हम कहते हैं, मुदारबा है कि आपके पास पैसे हैं, मेरे पास स्किल है, तो हम दोनों भी वेंचर कर सकते हैं। ठीक है। ये सब वो सिस्टम है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली, अगर हम तकाफुल है, सकूक है, ऐसी चीजें हैं, रिडीमेबल कैपिटल सर्टिफिकेट जो मैंने खुद ने बनाई थी 1994 में, ये सब ऐसी चीजें हैं साबरी भाई कि अगर हम नियतन इसको एक्सेप्ट कर लें, हमारे उलमा उसका हल निकालें, और अगर वो फाइनेंस को सही तरीके से स्टडी करें और उनको आप लॉजिकली सोचें, लॉजिकली उनको इंटरप्रेट करें, और नियत में आपकी फतूर ना हो और रिस्क लेना जाने, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम से कामयाब कोई फाइनेंशियल सिस्टम नहीं हो सकता। आज आप देखिए, सिटी बैंक का इस्लामिक फाइनेंशियल विंडो खुला हुआ है। ठीक है, जी हाँ, तकरीबन सब बैंक्स के हैं। तो वो क्यों चल रहे हैं भाई? अगर ये सिस्टम इतना अच्छा ना होता, दुनिया में सुकूक बॉन्ड, आप देख लीजिए, इतना बड़ा मेल्ट डाउन हुआ आपका, फाइनेंशियल ग्लोबल रिसेशन आया आपका, ठीक है, कौन सा इस्लामिक बैंक डूबा है मुझे बता दें। ठीक नहीं, कौन सी इस्लामिक इन्वेस्टमेंट थी जिसमें डिफॉल्ट हुआ और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ? ग्रोथ हुई है इस्लामिक फंड की, और होती रहेगी, मगर नियत साफ होनी चाहिए और रिस्क। अच्छा, ये चीजें इंटरनेशनली मॉनिटर तो की जा रही होंगी ना? बिल्कुल की जा रही। हम चाह रहे हैं कि इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम, आप ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये न सिर्फ पाकिस्तान में या मुसलमान मुल्कों में, बल्कि इस सूदी निज़ाम के ऑल्टरनेट की हैसियत से पूरी दुनिया में रोशनास हो जाए। वो तो बहुत अगली मंजिल है। एक तो क्या आप उसको भी देख रहे हैं, उस मंजिल को? दूसरी जो बुनियादी बात है कि जब एक मुसलमान को ही इस पर यकीन नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रही है, तो आप कैसे इसको इंटरनेशनली आप रोशनास कराएंगे? सर, मैं तो एक अदना से एक कारकुन सरकार का गुलाम हूँ। मैंने आपको एक बात कही ना, अगर हम नियत साफ कर लें और नियतन इसको एक्सेप्ट कर लें, रिस्क लेना सीख लें, और हम ये समझ लेंगे नहीं, सिस्टम में हमारी फलाह है, और इसको हकीकत पसंदाना तौर पे इसको नाफिज करें ना, तो मैं नहीं समझता कि हमारे लिए कोई मसाइल है। जब आपके यहाँ एक सिस्टम, देखें ना, आप अगर कोई चीज़ अपनी आदत करते हैं, पहले आप अपने घर से करते हैं, घर में सक्सेसफुल होती है तो फिर आप तबलीग करते हैं ना बाहर जाके। ठीक है, ठीक है। तो जब पहले आप अपने घर में इसको नाफिज कर लेंगे, बाहर जाके तबलीग करेंगे, और वो इतने रिसेप्टिव लोग हैं, इतने लॉजिकल लोग हैं कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यकीन तो हमें है और बहुत ज़्यादा है। इस यकीन के बगैर तो न ईमान है, न ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन टेक्निकली जिन बुनियादों पर आप देख सकते हैं, हम सब नहीं देख सकते हैं, उन टेक्निकल बुनियादों पर आखिरी चीज़ में आपसे पूछकर फिर हमें वक्फे पर जाना है, क्या इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्टरनेट हो सकता है पूरी दुनिया में इस सूदी निज़ाम का? और क्या आगे
मुस्तकबिल में आप इसे देख रहे हैं कि ये एक ऐसे सिस्टम के तौर पर सामने आ जाएगा?